नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास और 12th क्लास के एग्ज़ाम में मैथ्स के 100% क्वेश्चन को सॉल्व करने का धाकड़ उपाय बताने जा रहे हैं। कि बहुत सारे लड़के होते हैं कि एग्ज़ाम में जाते हैं और नर्वस हो जाते हैं, तो उसके लिए हम उपाय बता रहे हैं कि किस तरीके से आप क्या करें, किस तरीके से पढ़ाई करें और कैसे एग्ज़ाम में जाएं कि वहाँ एग्ज़ाम में नर्वस ना हो और 100% क्वेश्चन को सॉल्व करके आए। यही उपाय हम बताने जा रहे हैं। आप चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, 10th क्लास के हो या 12th क्लास के हो, सबके लिए ये बहुत ही बेहतर वीडियो है। इसको अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप मैथ के क्वेश्चन को 100% सॉल्व करने का साहस रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना एकदम बच्चों का खेल हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बने रहना है। अब देखना है कि हमको क्या क्या पढ़ाई करना है शुरू में। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक फॉलो करना है। कौन सा बुक फॉलो करना है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक ऑफ ऑल अदर बुक्स। इसलिए एनसीईआरटी बहुत ही बेहतरीन बुक है। एनसीईआरटी को फॉलो करना है, प्लस में एक आर.एस. अग्रवाल का बुक फॉलो करना है। सीबीएसई बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं तो एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए और प्लस में एक एक्स्ट्रा में बुक रखिए आर.एस. अग्रवाल। ये भी बहुत ही बेहतरीन बुक है। आर.एस. अग्रवाल एनसीईआरटी का रिफाइंड होता है, उसको रिफाइन किया हुआ है। एनसीईआरटी का ही ये रूप होता है और उस थोड़ा एनसीईआरटी से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन रहता है और बहुत ही बेहतरीन बुक है आर.एस. अग्रवाल में। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हम ये सलाह देना चाहेंगे कि आप एनसीईआरटी बुक फॉलो कीजिए और उसके साथ साथ में एक एक्स्ट्रा में आर.एस. अग्रवाल बुक फॉलो कीजिए। ये दो बुक बहुत ही एकदम अच्छे ढंग से उसको पढ़ लीजिए, आप एकदम 100% क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, ये मेरा दावा है। इसके साथ में एक लेके चलना है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक क्या है? तो क्वेश्चन बैंक ये है कि अब अगर हम 2023 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 2023 एग्ज़ाम से पहले जितनी भी परीक्षाएं हुई है सीबीएसई बोर्ड के, आप 10th क्लास के हो या 12th क्लास के हो, आपको क्वेश्चन बैंक बहुत ही अनिवार्य है। तो आप 2023 के अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो 2023 के पहले जितना भी आपको साल का क्वेश्चन मिल जाए, 2023 के पहले का जितना भी अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो उसको आप क्या करें, उसको बनाएं, सॉल्व करें। क्वेश्चन बैंक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है नंबर लाने के लिए, 100% क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता करेगा, आपको 100% क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसलिए अगर सीबीएसई बोर्ड के हैं तो एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल और प्लस एक आपको क्वेश्चन बैंक एकदम निश्चित पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिएगा बच्चा तो आप एकदम निश्चित, आप समझ लीजिए हम एकदम चैलेंज कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन बैंक, आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद आप एकदम 100% क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा। अगर आप बिहार बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के भी बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम में जाने से पहले ही नर्वस हो जाते हैं या एग्ज़ाम हॉल में जा कर के भी नर्वस हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये है। बिहार बोर्ड 10th क्लास के हो या 12th क्लास के आप स्टूडेंट हो, उनके लिए एक एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर साथ में एक रखना चाहते हैं तो या तो केसी सिन्हा का बुक रख लीजिए या भारती भवन का। मैथ के लिए हम बताने जा रहे हैं। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए। उसके साथ साथ में एक क्या रखिए, केसी सिन्हा का बुक रखिए या भारती भवन का बुक रखिए, दोनों में से कोई एक रख लीजिए। इसके साथ
एक आपको क्या लेना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिएगा तो जितनी भी पहले का क्वेश्चन आया हुआ है वो आपको थोड़ा बनाने का रिवीजन हो जाएगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है, मान लीजिए आप 2023 में ही एग्जाम देने जा रहे हैं, तो 2023 में आप एग्जाम देने जाइएगा तो अगर क्वेश्चन बैंक आप जितना पीछे का मिल जाए, 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल जितना भी पीछे का मिल जाए क्वेश्चन, आप सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन को क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये क्वेश्चन बैंक बना देने से आपको, हमको लगता है कि अगर आप एग्जाम देने जाइएगा 2023 में या किसी भी ईयर में, तो आप एकदम 100% क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा। क्वेश्चन बैंक बहुत ही एक उपयोगी बुक है, सहायता करेगी आपको, इसलिए आप फॉलो कीजिए। बिहार बोर्ड के हैं तो NCERT अगर ये रखना है तो इसमें से दोनों में से कोई एक रख सकते हैं, KC सिन्हा या भारती भवन, और एक एकदम निश्चित रखिए। ये सभी स्टूडेंट के लिए एकदम अनिवार्य बुक है मेरे तरफ से। हम कहने का मतलब ये है कि ये अनिवार्य बुक है। कौन सा, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगर क्वेश्चन बैंक आप बना लेते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, ये मेरा एकदम चैलेंज दवा है। ये आपका बुक का पैटर्न हुआ। इसके बाद हम आगे अब बताने जा रहे हैं कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले और एग्जाम हॉल में जाने के बाद क्या क्या करें, इसको हम बताने जा रहे हैं। तो आप क्या करें, एग्जाम हॉल में जाने से पहले, एक दिन पहले, एग्जाम हॉल में जाने से एक दिन पहले आप क्या करें कि जितना भी आप पढ़े हैं, जितना भी आप पढ़ाई किए हैं, उसको एक सरसरी निगाह से टोटल क्वेश्चन को क्या करें, टोटल क्वेश्चन को देख लें। ऐसा ना हो जो क्वेश्चन, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में आप फंस जाइए और उसी में पूरा टाइम को बर्बाद कर दीजिए, तो ऐसा नहीं करना है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको क्या करना है कि एक बार सरसरी निगाह से जितना भी क्वेश्चन है सबको, जो आता है, जो बनाए हैं, जो पढ़े हैं, उसको एकदम सरसरी निगाह से देख लेना है। फार्मूला है, सूत्र है, उसको थोड़ा सा एक बार माइंड में थोड़ा सा सेटअप कर लेना है। इसके बाद हमको क्या करना है, एग्जाम में जाने से, अब मान लीजिए आपका कल एग्जाम है, तो कल एग्जाम में जाने से 3 घंटा पहले आप पढ़ाई एकदम बिल्कुल छोड़ दीजिए। पढ़ना एकदम क्या कीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, एकदम पढ़ना छोड़ दीजिए। अब क्या करें, तो 3 घंटा पहले आप क्या करें, मान लीजिए आपका एग्जाम है 9:30 बजे से, तो आप एकदम 7 बजे 6 बजे पढ़ना आप बंद कर दीजिए, और उसके बाद आप जाने की तैयारी कीजिए। तो जाने की तैयारी में स्नान कीजिए, स्नान ध्यान कीजिए, खाना नाश्ता कीजिए, एकदम नॉर्मल मूड में, जैसे पर डे आप खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसी मूड में आप क्या करें, खाना नाश्ता करें। ये नहीं कि आप टेंशन में आ जाएं, तनाव में आ जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है कि एकदम नॉर्मल मूड में एकदम खाना खाना है, नाश्ता करना है। इसके बाद क्या करना है, एग्जाम हॉल में जाना है। एग्जाम हॉल में जब जाइएगा तो वहाँ आप आधा घंटा पहले सीट पर जाकर के बैठ जाएं। एग्जाम हॉल में जाइए, वहाँ अपना सीट खोजिए और बैठिए, बैठ जाइए। इसके बाद अगर आप किसी देवी देवता को अगर मानते हैं तो थोड़ा देवी देवता का ध्यान भी कर सकते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो आप अपने माता पिता या किसी गुरु को जो मानते हैं उसको ध्यान कर सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप है आपका कि सबसे पहले कॉपी आपके पास मिलेगी। कॉपी मिलेगा तो उसमें कुछ डिटेल्स भरना रहता है। कॉपी मिलेगा तो आपको क्या करना है, कुछ डिटेल्स भरना है। डिटेल्स में क्या रहता है, तो डिटेल्स में रहता है आपको, डिटेल्स में हम बता रहा है कि क्या क्या रहता है। डिटेल्स में आपको रहता है प्रश्न पत्र सेट कोड ABCD करके ऐसे दिया रहता है। फिर अगला रहता है प्रश्न पत्र बुकलेट नंबर, उसको भरना पड़ता है। विद्यार्थी का नाम भी रहता है, विद्यार्थी का हस्ताक्षर रहता है, विषय रहता है और उत्तर देने का माध्यम रहता है, माने किस माध्यम से आप देंगे, हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे
हिंदी में लिखेंगे तो आपको देवनागरी लिखना पड़ेगा, अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो रोमन लिखना पड़ेगा। ये भरना पड़ता है कुछ डिटेल्स, किस में भरना पड़ता है? कॉपी में, जो कॉपी आपको मिलेगा लिखने के लिए। इसके बाद कॉपी में ये भी लिखा रहता है रोल नंबर। क्या लिखा रहता है? रोल नंबर। जैसे मान लीजिए 12,690 लिखा रहेगा और नीचे ये रंगना पड़ता है, यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1 को हम क्या इसमें खोजेंगे और रंगेंगे। 1 कहाँ है? तो यहाँ है, इसको क्या कर देंगे? ऐसे रंग देंगे। इसके बाद यहाँ देखिए 2 है, अब 2 इसमें खोज के रंगना है। 2 कहाँ है? यहाँ, इसको रंगेंगे। इसके बाद 6 है, 6 को रंगेंगे। देखिए 6 खोज के यहाँ रंगेंगे। पूरा इसको बढ़िया से रंग देना है, कहीं छोड़ना भी नहीं है, एकदम बढ़िया से पूरा एकदम गोला कर देना है। देखिए ये थोड़ा सा छूटा हुआ है, इसको भी हम रंग देते हैं। अब आगे आते हैं 9, ये 9 है, 9 इसमें खोजेंगे। देखिए ये लास्ट में, इसको रंग देंगे। आगे आते हैं, देखिए ये 0 है, 0 देखिए ऊपर में है, इसको रंगेंगे। ये क्या है? रोल नंबर है। इसी टाइप का आपका रोल नंबर कुछ ना कुछ रहेगा, उसको क्या करेंगे? भर लेंगे। रोल नंबर के बाद रोल कोड भी दिया रहता है। जैसे मान लीजिए कि 75,318 है, इसको रंगना है, तो इसको रंगना लगभग हमको लग रहा है कि आपको आ गया। यहाँ देखिए 7 है तो 7 खोजेंगे, 7 यहाँ खोज के इसको क्या कर देना है? रंग देना है। देखिए 7 रंगा गया। इसके बाद क्या है? 5 है, 5 को रंगना है, खोज के रंगना है, पूरा ब्लैक कर देना है, छोड़ना भी नहीं है एकदम। 3 है, देखिए ये 3 खोजेंगे, यहाँ 3 को हम रंगेंगे। 3 के बाद क्या आया है? 1 को रंगेंगे। इसके बाद क्या है? 8 है, 8 को खोजिए, यहाँ है, इसको भी रंगिए। ऐसे ही आपको रंगना पड़ता है। सेट भी रहता है, ABCD करके, प्रश्न पत्र सेट ABCD ऐसे रहेगा और इसको गोला करना रहेगा। मान लीजिए कि आपका प्रश्न पत्र सेट C मिला है तो C को आप रंग दीजिए, ऐसे रंग देना है। इसी तरीका से ये आपको रंग देना है। ये आपको कॉपी में रहेगा, कॉपी में लिखना रहेगा, कॉपी में हम लोग ये काम करेंगे। इतना करने के बाद ये समझ में आ गया होगा रोल नंबर और रोल कोड भरना। इसके बाद क्या करना है कि आपको मिलेगा OMR शीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन 3 टाइप का होता है। क्वेश्चन कितने टाइप का? 3 टाइप का। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आपको पहला रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये देखिए बिहार बोर्ड में अभी 100 क्वेश्चन आ रहा है। कितना आ रहा है? 100। आंसर कितना का देना है? 50 का देना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के कितना क्वेश्चन रहेगा? 12th क्लास के लिए हम बताने जा रहे हैं। 12th के लिए, 12th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कितना में रहेगा? 100, आंसर देना रहेगा 50। इसके बाद आता है कितना? कौन सा क्वेश्चन? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा आपको 30 गो और 15 गो का आंसर देना है। 15 को छोड़ना है और 15 गो का आंसर देना है। इसके बाद तीसरा टाइप आता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कितना रहेगा? 8 गो रहेगा और आंसर आपको कितना का देना है? 4 का देना है। ये है 12th क्लास बिहार बोर्ड का ये सिलेबस है, इसी टाइप का आता है। तो पहले आपको OMR मिलेगा। OMR में रंगने के लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन OMR में रंगा जाता है। तो सबसे पहले आपको OMR शीट मिलेगा। OMR का देखिए यही नमूना है। जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है, अब पहला में ऑप्शन दिया रहेगा ABCD, 4 ऑप्शन है, सब में 4 ऑप्शन है। इसी टाइप का आगे भी रहेगा, पूरा आपको लिखा रहेगा 50 तक ऐसे करके, डट 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 कितना तक? 50 तक ऐसे लिखा रहेगा। 50 लिखा रहेगा 100 तक, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। डट डट करके कितना तक लिखा रहेगा? 100 तक। आपको जो क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि 100 को क्वेश्चन दिया है, आपको 99 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ 99 में जाएंगे और भर देंगे। ABCD ऐसे करके दिया रहेगा, ABCD करके दिया रहेगा। मान लीजिए कि 99 नंबर क्वेश्चन हम दे दिए,
इसका ऑप्शन आ रहा है कौन सा, मान लीजिए कि बी आ रहा है, तो बी को हम क्या करेंगे, रंग देंगे। मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन आपको मिला, ऑब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन रहेगा 100, और 100 में आपको 99 नंबर वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 99 में जाएंगे, कौन सा ऑप्शन हुआ, बी हुआ, तो बी को आप रंग देंगे। जो आएगा आपको आंसर कितना का देना है, 50 का ही आंसर देना है। तो इसमें देखना है, आपको काउंट कर लेना है कि हमारा 50 कंप्लीट हुआ कि नहीं, 50 को आपको छोड़ देना है और 50 का आंसर देना है। ठीक है, ये नमूना है। जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है, इसका हमको आंसर देना है, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया डी, तो डी को रंग देंगे। दूसरा क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए कि इसका ऑप्शन आ रहा है बी, तो बी को रंगेंगे। तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, इसका ऑप्शन आ गया सी, तो सी रंगेंगे। जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसको रंग देना है। मान लीजिए कि चौथा क्वेश्चन बनाया और उसका ऑप्शन आ गया ए, तो ए को हम ब्लैक करेंगे। पांचवा क्वेश्चन मान लीजिए कि हम बनाया और उसका ऑप्शन आ गया डी, तो डी को ब्लैक कर देंगे। यही आपका OMR का नमूना है, इसी टाइप का OMR आपको सीट मिलेगा और इसी तरीके से भरना है। अब हम चलते हैं कहाँ, तो क्लासरूम में। क्लासरूम कहने का मतलब कि एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में आपको OMR सीट जब रंग दीजिएगा तो फिर एक कॉपी मिलती है जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना रहता है। अब हम आते हैं एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में जब हम जाएंगे, करना क्या है, बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि क्वेश्चन पेपर मिलेगा और लिखना एकदम स्टार्ट कर देंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। करना क्या है कि क्वेश्चन मिलेगा तो पहले आपको क्वेश्चन को एकदम इत्मीनान से, एकदम नॉर्मल मूड में क्या करना है, उसको पढ़ लेना है। टोटल क्वेश्चन को पढ़ना है, ये नहीं कि एक पढ़े और एक छोड़ दे। जो आता है वो भी पढ़े, जो नहीं आता है वो भी पढ़े। टोटल क्वेश्चन को एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे हम लोग, एकदम नॉर्मल मूड में, कोई टेंशन नहीं। आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। पढ़ने का फायदा ये होता है कि अगर जो क्वेश्चन आता है तो ठीक है, और जो नहीं आता है वो होता क्या है कि जो दिमाग है हम लोगों का वो ऑटोमेटिक उस क्वेश्चन पर वर्किंग करने लगता है। इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन पेपर मिलते ही मान लीजिए कि हमको 5वां क्वेश्चन आ रहा है तो 5वां हल नहीं करने लगेंगे। क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन को एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ने के बाद क्या करेंगे, कुछ लोग कहते हैं, हम सुने हैं, बच्चे भी कहते हैं या कोई टीचर भी हम देखे हैं, सुने हैं, लोग बोलते हैं कि सीरियल नंबर से क्वेश्चन बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है। हम जाते हैं कॉपी जांच करने। हम एज ए टीचर हैं, एज ए टीचर हम आपको बताना चाह रहे हैं, हम 10 साल से कॉपी जांच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सीरियल नंबर से ही बनाना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ऐसे करके नहीं आंसर देना है। आप जैसे मन करेगा वैसे, जो आपको आता है वैसे लिखिए। ये नहीं कि आप सीरियल नंबर दीजिएगा तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। कोई लड़का पहला, 5वां, 10वां, 20वां बनाया तो उसको नंबर कम मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको जितना नंबर का क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया है कितना, ये हम शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, 15 को क्वेश्चन है। मान लीजिए कि आपको आता है 8वां नंबर, तो 8वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोई टेंशन नहीं है, कोई इसमें नहीं सोचना है आपको कि 8वां नंबर एक ही बार लिख रहे हैं, ये नहीं सोचना है। जो क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको काउंट क्या करना है, काउंट करना है कि हमको कितना आंसर देना है। 15 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। 30 क्वेश्चन सही रहेगा। इसमें मान लीजिए शॉर्ट में जाएंगे तो टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा। 30 में मान लीजिए हमको 8वां क्वेश्चन आ रहा है तो हम 8वां क्वेश्चन का आंसर देंगे। हमको ये नहीं सोचना है कि पहला ही का आंसर देंगे, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। हमको ये करना है कि 30 में से 15 छोड़ना है और 15 का आंसर देना है। कोई भी, मान लीजिए हम अंतिम तीसरे से स्टार्ट करते हैं, तीसरे हमको आ रहा है, हम देखे पेपर तो हमको 30वां आसान क्वेश्चन लग रहा है। जो क्वेश्चन आपको आसान लगता है उसको पहले सॉल्व कीजिए। ये नहीं कि आप
एक नंबर के चक्कर में एक नंबर नहीं आ रहा है तो आप बैठे हैं टेंशन में है, ऐसा नहीं करना है। आपको जो क्वेश्चन आसानी से आ रहा है पहले आप उसको हल कीजिए, और उसको हल करते करते आपको पूरा कितना करना है, 15। ये भी ध्यान में रखना है, ये नहीं कि हल करना है 15 को और आप बना दिए 18 को, ऐसा नहीं करना है। आप 18 को क्वेश्चन बनाइएगा तो 18 को का नंबर थोड़ी मिल जाएगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि वहाँ जो कॉपी जांच करने वाले होते हैं उनको फर्स्ट पेज पर ऐसे लिखा रहता है कि पहला का नंबर किसमें देना है, दूसरा का नंबर ऐसे बना के लिखा रहता है। पहला का यहाँ मान लीजिए कि आगे पहला में हम मान लिए कि हम 3 नंबर दे देते हैं, यहाँ 3 दर्शा देंगे। दूसरा में कितना नंबर दिए तो 8 नंबर, तो 8 यहाँ दर्शा देंगे। ये दर्शाया जाता है, पूरा नंबरिंग दिया रहता है। ये नहीं है कि आप 15 क्वेश्चन का आंसर देना है, 18 दीजिएगा तो 18 वो वहाँ चेक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि हमको 30 क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप में, आप 15 का देना है तो 15 ही दे। जो आपको आता है वही 15 दीजिए, 18 मत कीजिए। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन टोटल रहेगा। मान लीजिए कि 8 क्वेश्चन है, उसमें 4 को आपको आंसर देना है, तो 4 आप दीजिए, 5 मत दीजिए। अगर 5 दे दीजिएगा तो जो चेक करने वाला जो वीक्षक रहेंगे, जो क्या करेंगे, चेकर रहेंगे, चेक करने वाला कॉपी, वो आपका 4 क्वेश्चन चेक करके आगे वाला क्वेश्चन को छोड़ देंगे। इसलिए आप कोशिश यही कीजिए कि जितना बोला जा रहा है उतना ही बनाइए। और अंतिम में एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि आपको सब क्वेश्चन को टच करना है। आपको चाहे क्वेश्चन आ रहा हो या न आ रहा हो, एकदम सबको सॉल्व करना है। जो आता है वो तो एकदम निश्चित सॉल्व कीजिए, और नंबरिंग के फेरा में मत पड़िए कि हम सीरियल नंबर से बनाएंगे। जो आपको आता है, मान लीजिए 10वां आया, 10वां के बाद आपको तीसरा आ रहा है तो तीसरा बनाइए, तीसरा के बाद 7वां आ रहा है तो ऐसे बनाइए। ये कोई मतलब नहीं है, सीरियली नहीं लेना है। आपको जितना क्वेश्चन बोला जा रहा है उतना ही बना के वहाँ दीजिए। 15 बोला जा रहा है 15 बोलिए, 30 में 15 बोला जा रहा है तो 30 में 15 का हल कीजिए। 8 में 4 बोला जा रहा है तो 8 में 4 का ही आंसर दीजिए, 5 का नहीं देना है। और ये करना है कि टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आप एकदम प्रण कर लीजिए कि हमको आए या न आए, हमको एकदम जितना पूछा है उतना हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ही करेंगे। और उसको क्या करेंगे, एकदम निश्चित लिखेंगे कॉपी पर। अब जो आता है उसको लिख दिया, जो नहीं आता है उसके लिए क्या करेंगे तो थोड़ा सा सोचिए। जो नहीं आता है उसको छोड़ने से तो अच्छा है कि उसमें गलत भी लिखें, या जो ही 2 ही स्टेप आपको आ रहा है, 3 स्टेप आ रहा है, 4 स्टेप आ रहा है, जितना स्टेप आपको आ रहा है उतना ही आप क्या करें, उस क्वेश्चन में लिखें। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा ही लिखें। 2 स्टेप आ रहा है, 2 ही स्टेप लिख के छोड़ दीजिए, लेकिन उसको खाली न छोड़े। एकदम निश्चित आप प्रतिज्ञा कर लीजिए, प्रण कर लीजिए कि हमको एको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है तो नहीं आना है। आपको जो क्वेश्चन आता है उसको पहले सॉल्व किए, इसके बाद जो नहीं आता है उसको क्या करेंगे कि उसको भी लिखेंगे। जितना ही आता है, 2-4 स्टेप आता है वही लिखिए। नहीं आता है, दूसरा कोई क्वेश्चन का आंसर आपको याद है, दूसरा किसी क्वेश्चन का आपको आंसर याद है, उसको क्या कीजिए, वहां से उठा के उसको डाल दीजिए। लेकिन क्वेश्चन छोड़िए मत, ये एकदम निश्चित प्रतिज्ञा कर लीजिए, प्रण कर लीजिए। और लास्ट में जाते जाते ये कहेंगे कि जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता और शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। और अंतिम में ये कहेंगे कि मेरे YouTube चैनल बिहार मैथ्स गुरु ऑफ बिहार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसमें आपको एजुकेशन संबंधी जितने भी नए अपडेट हैं वो आपको मिलेंगे, और जितने भी वायरल वीडियो है बिहार संबंधी वो भी आपको न्यूज निश्चित मिलेंगे। इसलिए आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।